हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। इस समय लव या प्रेम विवाह प्रचलन में आ रहे हैं। दिमाग आया कि वास्तव में आत्मिक प्रेम किसे कहते हैं और इसे कैसे पहचाना जा सकता है। आत्मिक प्रेम ही इस विचार का शीर्षक है। प्रेम विवाह का प्रचलन शुरू हो गया है। समाज में प्रतिष्ठित वर्ग के लोग अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए उसमें दूसरे वर्ण का मेल मिलाप स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही सामाजिक मान्यता, प्रतिष्ठा एवं अवमानना का भय अस्थायी रूप से बना रहता है। ऐसे में अभिभावक क्या करते हैं? अभिभावकों ने कभी अपने को पहचानने का कार्य ही नहीं किया है। लड़कों को अपना सब कुछ मानते चले आए हैं। उन्होंने स्वयं से कभी प्रेम ही नहीं किया। जो स्वयं से प्रेम नहीं किया उसे आत्मिक प्रेम का अनुभव कहाँ और कैसे हो सकता है। हमारी पौराणिक कथाओं में बट सावित्री की कथा न जाने कब से चली आ रही है। सावित्री की कथा का सार है कि सावित्री के पति की मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु के देवता के पीछे पीछे चल पड़ती है। धीरे धीरे अपने पति को जीवित करने में सफल भी हो जाती है। इस सफलता का मुख्य आधार था उसके साथ उसका आत्मिक प्रेम। हजारों सालों में ऐसी एक कहानी गठित की गई। यानी न जाने कितना समय बीता कि उन्हें एक बात ही ऐसा दिखाई पड़ा। स्वाभाविक है कि आत्मिक प्रेमी को पहचानना इतना सरल कार्य नहीं है। सरल होता तो अब तक न जाने कितनी सावित्रियों की कहानियां समाज में प्रचलित हो जाती। सर्वप्रथम जिस आकर्षण के चलते उसे प्रेम समझकर बंधन में हम बन जाते हैं, मर्यादाओं को ताक में रखते हैं, अभिभावकों के सलाह मशवरों को हाशिए में रखकर स्वेच्छाचारितापूर्वक निर्णय लेते हुए विवाह के बंधन में बंधते हैं। परंतु कुछ समय बाद उन्हीं संबंधों को गधे के ऊपर लदा हुआ भार महसूस करते हैं। ये तो आत्मिक प्रेम नहीं हो सकता है। यह दैहिक ऐसा आकर्षण है जिसे इसलिए बांध दिया जाता है ताकि उसका सानिध्य मिलता रहे। धीरे धीरे उसकी नज़दीकियाँ एवं उसके व्यवहारों को अपने में समाहित करने के कारण उसके सानिध्य के लिए हम अभ्यस्त हो जाते हैं। यानी ये हमारी संलिप्तता हो जाती है और ये इसी सतही आकर्षण को हम आत्मिक प्रेम मान लेते हैं। वास्तव में आत्मिक प्रेम की पहचान के लिए स्वयं से प्रेम करने की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। स्वयं से प्रेम करना एक क्रांति को जन्म देना है। कारण है समाज ने, परिवार ने, सभी रिश्ते नातों ने, मित्रों ने, यहाँ तक कि संपूर्ण परिचित जगत जिसके आप अभ्यस्त हैं, वो सब मिलकर आपको स्वयं से प्रेम करने से रोकते हैं। अधिकांश सभी लोगों के हृदय में स्वयं से प्रेम करने का स्थान ही रिक्त नहीं होता है। उस हृदय के पात्र में किसी कोने में उन रिश्ते नातों, सामाजिक संबंधों ने अपना घरौंदा बना रखा है। हृदय का पूरा आवास भर गया। वहाँ सब है लेकिन आप नहीं हैं। बेशक हृदय के उस घरौंदे में जब आप अपने लिए स्थान रिक्त कराने के संबंध में विचार करते हैं तो वहीं से आपके सामने चुनौतियाँ प्रारंभ हो जाती हैं। प्रेम यानी एक दिव्य प्रकाश का आना। स्वयं से प्रेम का तात्पर्य है कि जल के उस प्रवाह में बहने के लिए छटपटाना जिसके चारों ओर बांध बना दिया गया हो। ऐसे में उस जल को नदी का रूप धारण ही करना पड़ता है जो सभी चट्टानों को तोड़ती बहाती बिना गंतव्य के आगे की ओर चल पड़ती है। प्रेम में नृत्य करते हुए, संगीतमय होते हुए, नाचती इठलाती, रास्तों का निर्माण करते हुए बहने लगती है। गंतव्य तो बाद में मिलता है। जब उसका विलय समुद्र में होता है वो समुद्र से स्वयं को आत्मसात कर लेती है। वो समुद्र ही उसका वास्तविक आत्मिक प्रेमी है। नदी कैसी है, कैसे आई, लेकिन जब आई समुद्र ने उसे समेटने के लिए अपनी बाहों को फैला दिया। जिसे कभी कोई उसे पृथक नहीं कर सकता। ये यात्रा यानी स्वयं से प्रेम करने की यात्रा दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ने की यात्रा से भी अधिक कठिन है। जहाँ न वायुमंडल है, न पानी है, न दाना। ऐसे ही जब आप स्वयं से प्रेम करने लगते हैं तो उस प्रेम की यात्रा में प्रकृति आपके सहयोग में खड़ी हो जाती है।
वैसे ही जैसे नदी का जल जब अपना रास्ता बनाती है, उस समय प्रकृति जल के अंदर ऐसी शक्ति का सृजन करती है कि रास्ते में आने वाले पहाड़ों को काटने में वो सफल हो जाती है, रास्ते में पड़ने वाले पेड़ पौधों को अपने साथ बहा ले जाती है। आत्म प्रेम इसी प्रवाह का नाम है। प्रकृति आपकी सहायता कैसे करती है, उस पर हम संक्षिप्त में व्याख्या करना चाहूँगा। प्रेम सत्य का दूसरा नाम है। प्रकृति सत्यों के प्रकरण को लाने के लिए आपके संबंधों के स्वरूपों को आपके सामने रखती है, आपकी स्थितियाँ इस स्तर पर ले जाती है जहाँ यह एहसास ही नहीं बल्कि समाज में जीवन यापन की न्यूनतम अनिवार्यताओं को पूरा होना आवश्यक है, लेकिन उससे वंचित कर दिया जाता है। आत्मिक यात्रा मृत्यु के भय से अधिक भयावह तब लगती है जब तक आपकी सारी विकृतियां समाप्त नहीं हो जाती। इस यात्रा में वो कई बार टूटता है, बिखरता है, कारण है जो भी है, समाज में सम्मान पाने के संसाधन होते हैं, वो सब आत्मिक प्रेम के यात्री वंचित हो जाते हैं। उसकी स्थिति दीनहीन हो सकती है, उसकी दीनता उसे अपनों से तिरस्कार कराती है। वो स्वयं को 2 कौड़ी की कीमत से भी निम्नतर पाता है, नहीं भी पाता तो उसको उसके ही लोग इस बात का एहसास कराने से पीछे नहीं रहते। अब इन कंटकाकीर्ण पथ पर चलते चलते वो थक हार जाता है, उसके अंदर तमाम प्रकार की विकृतियां समाप्त हो जाती हैं। यदि वो अहंकारी स्वरूप वाला व्यक्ति है तो अहंकार की सारी स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। उसकी दीन दशा में बिरले ही उसका साथ निभा सकते हैं। ऐसे में वो केवल और केवल सनह सनह सत्य के नज़दीक पहुंचता है। जब वो सत्य के नज़दीक हो जाता है तो उसकी आत्म प्रेम की यात्रा पूर्ण होने लगती है। सावित्री की कथा में एक बात तो है कि उन्होंने आत्म प्रेम पा लिया था। आत्म प्रेम की यात्रा मृत्यु तुल्य कष्टकारी है, यह उसके पति की मृत्यु का उदाहरण देने से स्पष्ट होता है। मंतव्य साफ है कि यात्रा की कठिनाइयों के चलते बहुत लोग आपके हृदय स्थल के निवास को छोड़ देते हैं। आपका हृदय खाली का खाली हो जाता है। किसी को देने के लिए आपके पास केवल आत्मिक प्रेम बचता है। आत्मिक प्रेम तो उसे ही दिया जा सकता है जिसके पास उस प्रेम को ग्रहण करने का पात्र हो, उसको ग्रहण करने की क्षमता हो, पात्रता हो। जिसके पास पात्र ही नहीं है उसे आपसे आत्मिक प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकता। पुनः आपकी यात्रा में सहयोगी प्रकृति उस पात्रताधारी आदमी से मिलाता है जो आपसे आत्मिक प्रेम के भाव रखता है। आत्मिक प्रेम की पात्रता अर्जित करने के लिए विषम यात्राओं को पूर्ण करने के अभाव में आत्मिक प्रेम का एहसास उसके दैहिक आकर्षण के अलावा कुछ नहीं है। अब अपनी इन यात्राओं में लोग टूटते हैं, बिखरते हैं, रोते हैं और यात्रा पूरी करते हैं। प्रेम की यात्रा के परिणाम स्वरूप आपका अवचेतन मन लक्ष्य निर्धारित करता रहता है ताकि उसे प्रेम की सुगंध चारों ओर फैला सके। आपकी यात्रा में आपकी सहयोगी प्रकृति अंदर छिपे हुए प्रेम के प्रवाह को आपकी आत्मिक प्रेमी से मुलाकात कराती है ताकि आप एकाकीपन का अनुभव न करें। जहाँ ना दैहिक आकर्षण, ना वासना के भाव, बस आत्मिक लगाव। स्वयं के प्रेम की यात्रा में अर्जित सुगंध, अर्जित ऊर्जा को आपके एकाकीपन को दूर करने के लिए उस प्रेम से मिलाती है। आपकी तरंगें उसकी तरंगों से एकाकार होती हैं, कारण दोनों ही ऊर्जाएं एक समान होती हैं। इसी को हम आत्मिक प्रेम के नाम से जानते हैं। जब आत्मिक प्रेम में से आपका साक्षात्कार होता है उस पर भी आप संशय करते हैं। ऐसे में प्रकृति आपके प्रेमी से परिचय कराने के लिए आपकी ही ऊर्जाओं से ग्रहण करने की क्षमताओं के चलते सैकड़ों मील दूर रहकर भी अपने आत्मिक प्रेमी के सांसों की गंधों को महसूस करने लगते हैं। इन यात्राओं के कष्टों को आप भूल जाते हैं। आपकी क्षमताओं में गुणात्मक वृद्धि होती है। ये वृद्धि आपको पूर्णता की ओर ले जाती है। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय सनातन।